राधे राधे। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति संसार में प्रति क्षण कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ऐसा एक क्षण नहीं है, ऐसा एक पल नहीं है जब व्यक्ति कुछ ना कर रहा हो। प्रति क्षण कुछ ना कुछ कर रहा है या कुछ ना कुछ सोच रहा है। क्योंकि एक क्षण के लिए भी व्यक्ति चुप नहीं रह सकता, मन चुप नहीं रह सकता एक क्षण के लिए भी। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, गीता 3:5। और यही श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण में भी है, छठे स्कंद के पहले अध्याय का 53वां श्लोक। और नेक्स्ट बताया गया कि देहवान नय कर्म कृत, 6:1-44 भागवत, कि देहधारी मनुष्य, देहधारी जितने भी जीव हैं, कुछ ना कुछ प्रतिपल वो कर ही रहे हैं और सभी व्यक्ति आनंद के पीछे भाग रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है प्रति क्षण व्यक्ति कर्म कर रहा है। तो किसी का प्रश्न आया था कि कर्म को समझा दीजिए, ये जो 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण, ये क्या होता है। तो देखिए, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, आप आराम से समझ जाएंगे। और देखिए, ये मनुष्य शरीर में ही डिसाइड होता है। मनुष्य शरीर में आप जैसा कर्म करोगे उसी के हिसाब से ही आपके रहते हैं संचित, उसी के हिसाब से ही आपको आगे चल के प्रारब्ध मिलता है। और अभी का ही जो आप कर्म कर रहे हो यही कर्म काउंट होगा क्रियमाण के रूप में। क्योंकि पशु पक्षी जो कर्म कर रहे हैं वो भोग योनि है। अगर कोई पशु, जैसे सपोज शेर हिरन को खा जाता है, मनुष्य को खा जाता है, पाप शेर को नहीं लगेगा, अरे वो तो भोग योनि ही है। वहां नए कर्म का काउंट नहीं होता है। कर्म का काउंट ओनली मनुष्य शरीर में ही होता है। देवताओं के शरीर में भी कर्म का काउंट नहीं होता, वो भोग योनि है, भोग शरीर है। वहां व्यक्ति मनुष्य ही तो जाते हैं ना। आप जैसा कर्म करोगे, देखिए, अगर पुण्य करेंगे, सत्वगुणी लोगों का संग करेंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। अगर राजस कर्म करेंगे, रजोगुणी कर्म करेंगे, अर्थात अपने घर परिवार संसार तक ही सीमित रह जाना, वो मृत्यु लोक को आएगा। और जो तमोगुणी, अर्थात चोरी करना, दूसरों को दुख देना, मदिरापान, व्यभिचार, ये सब जो काम करते हैं उनको नरक की प्राप्ति होगी। तो आपको जो भी प्राप्त होगा ये डिसाइड कहाँ होगा, मनुष्य शरीर में ही डिसाइड होगा। इसलिए मनुष्य शरीर कर्म प्रधान शरीर है। चाहे तो आप ऐसे कर्म कर लीजिए, 84 लाख में फिर से चक्कर लगाइए, चाहे इसी मनुष्य शरीर से भगवत तत्व को प्राप्त कर लीजिए, आपके ऊपर है। इसलिए मनुष्य शरीर बहुत इंपॉर्टेंस है। भगवान को सबसे अधिक प्रिय है मनुष्य शरीर, क्योंकि यही ऐसा शरीर है जहां पर आप सफल हो सकते हो। यही आप समझ लीजिए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट शरीर है। और इसीलिए देखिए, मनुष्य शरीर से काफी अच्छा है देवताओं का शरीर और लग्जरी को लेकर, लेकिन फिर भी देवता प्रतिक्षण भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु एक बार कृपा कर दीजिए, मनुष्य शरीर हमको दे दीजिए। स्वर्गिणोपेतम इच्छन्ति, 11:20-12 भागवत। स्वर्ग के बड़े बड़े देवता मनुष्य शरीर चाहते हैं, लेकिन उनको प्राप्त नहीं होता है। ये शुर दुर्लभ शरीर है, देवताओं को भी दुर्लभ है। तो ऐसा शरीर हम और आपको प्राप्त हो चुका है, ये कम बड़ी बात नहीं है। अरे लोग बोलते हैं धन नहीं है, दौलत नहीं है, उसके पास सब कुछ है। अरे आपको ऐसा एक शरीर मिला है जिससे आप उस परम धन को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जो अल्पज्ञ जीव हैं, जिनको तत्व का बोध नहीं है, तत्व का ज्ञान ही नहीं है, वही ये सोचते हैं उसके पास हमसे ज्यादा है संसारी सामग्री, वो सुखी है, हम दुखी हैं। अज्ञानता ही है ये। और मनुष्य में सबसे बड़ी कमी ये है, हमारे पास जो है हम इसके इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं। संसार में कई लोग हैं जिनके हाथ पैर नहीं है, कई लोग हैं जिनके आंख नहीं है, कई लोग हैं जिनको सुनता नहीं है, कई लोग हैं जो गूंगे हैं, बोल नहीं पाते हैं। आप उनसे बेटर हो या नहीं हो, लेकिन इस बात पर व्यक्ति विचार नहीं करता, अपने से आगे को देखता है। अपने से आगे को देखोगे तो दुखी रहोगे, क्योंकि कोई ना कोई आपसे आगे जरूर होगा। और आप कई करोड़ों के ऊपर हो, वो चीज आप नहीं देखते, उसमें आप भगवान की कृपा को नहीं समझते हैं। और भगवान के सामने शिकायत कि प्रभु आपने उनको ज्यादा दे दिया, हमको कम दिया, ये क्या है? अज्ञानता ही तो है। इसलिए इंपॉर्टेंस को समझिए। ऐसा शरीर मिल गया जो देवता तरसते हैं इस शरीर के लिए, जिन देवताओं के लिए आप यज्ञ करते हो, यज्ञ में जिनकी आहुति देते हो, वो इस शरीर को चाहते हैं। इसलिए इसके इंपॉर्टेंस को समझिए। अगर इसको समझ गए, दिन रात भगवान का धन्यवाद कहते हुए जीव नहीं थकेगा कि क्या मिला है आपको। ये ऐसा शरीर मिला है, भक्त के आगे ना ब्रह्मा विष्णु महेश भी झुक जाते हैं। अर्थात इस शरीर से आप इस स्थान पर पहुंच सकते हो। अर्थात आप ये समझ लीजिए, जहां पर ब्रह्मा जी विराजमान होंगे, जहां नारायण विराजमान होंगे, जहां शंकर जी विराजमान होंगे, वहीं आप विराजमान होंगे। या फिर यूं कह लीजिए, उनसे भी श्रेष्ठ स्थान आपको मिल जाएगा। क्योंकि भक्त की और
खास करके व्रज की गोपियों जैसा प्रेम अगर किसी को प्राप्त हो जाए, अर्थात गोपी प्रेम अगर किसी को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर झुक जाते हैं, और वो केवल मनुष्य शरीर से प्राप्त हो सकता है और किसी शरीर से नहीं। तो 3 प्रकार के देखिए कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। हम और आपके अनंत जन्म हो चुके हैं, अनंत बार मनुष्य शरीर मिल चुका है, अनंत बार, 1-2 बार, 1-2 लाख, 1-2 करोड़, 1-2 खरब, ये सब नहीं, अनलिमिटेड टाइम्स। क्यों? क्योंकि जीवात्मा अनादि है। अनादि मीन्स सदा से है, उसका एक दिन जन्म हुआ है, एक दिन प्रारंभ हुआ है, ऐसा नहीं है। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, कठोपनिषद 1:2-18, और गीता में भी ये श्लोक है 2:20। तो अनादिकाल से अनंत बार मनुष्य शरीर मिल चुका है, उन शरीर में हमने जो भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं उसे कहते हैं संचित कर्म, अर्थात जो स्टॉक में है। ठीक है, नेक्स्ट आया प्रारब्ध। प्रारब्ध अर्थात उसी में से जो आपके संचित कर्म है, जो आपके स्टॉक में है कर्म, उसी में से डिसाइड होकर आपको एक शरीर दे दिया जाता है, और इस शरीर में आपको ये फल मिलेगा, अर्थात संसार में ये सब सामग्री मिलेगा, या फिर जो भी सुख दुख आपको मिलता है प्रारब्ध के अकॉर्डिंग मिलता है। और लोग क्या सोचते हैं कि उस व्यक्ति ने मुझे दुखी किया। आपको कोई सुखी और दुखी नहीं कर सकता, आपके कर्म ही, जो भी आपको प्राप्त हो रहा है आपके कर्म के अनुसार ही प्राप्त हो रहा है। इसलिए ये कहना कि उस व्यक्ति ने मुझे सुख दिया दुख दिया, सब बकवास है, सब आपके कर्म का ही फल है। गोस्वामी जी कहते हैं कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग ही सब ब्राता। जो भी हमको मिल रहा है हमारे कर्म के आधार पर ही मिल रहा है, तो इसे कहा जाता है प्रारब्ध, जो भोगना ही है। अगर आज भगवत प्राप्ति हो गई तो भी आपको प्रारब्ध का रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हाँ, भगवत प्राप्ति हो जाने के बाद संसारी सुख दुख से वो प्रभावित नहीं होगा। कितना भी विपत्ति आ जाए वो आनंद में ही रहेगा, क्योंकि भगवत प्राप्ति होने के बाद माया चली जाती है, और माया गई मतलब उसको वो दिव्य आनंद की प्राप्ति हो गई। कितना भी प्रारब्ध कुछ भी हो उसको फील नहीं होगा। ये फर्क होता है मायातीत में और मायाबद्ध में। मायाबद्ध जो रहते हैं, थोड़ा सा भी अगर संसार में विपत्ति आ जाता है घबरा जाते हैं, और अगर कोई प्रशंसा करता है फूल जाते हैं, अपने को ग्रेट समझ लेते हैं। लेकिन महापुरुषों में ये नहीं होता है। जब भगवत प्राप्ति जीव कर लेता है उस दिव्य आनंद में ही मग्न हो जाता है, उसी दिव्य आनंद में ही खो जाता है, उसी दिव्य आनंद की ही अनुभूति करता है। तो ये हो गया आपका प्रारब्ध, जो भोगना ही पड़ेगा। इस जन्म में कुछ निर्धारित हैं, जैसे कि आपका जन्म कहाँ होगा, आपका मृत्यु कब होगा, धन इस जीवन में आपको कितना प्राप्त होगा, आपको कितना नेम फेम प्राप्त होगा, ये सब कुछ प्रारब्ध के अकॉर्डिंग है, जिसको हम भाग्य बोलते हैं। और नेक्स्ट क्रियमाण कर्म, अर्थात अभी जो हमको मनुष्य शरीर मिला है, अभी जो हम कर रहे हैं, ये है क्रियमाण कर्म, अर्थात ये फिर कल को चल के प्रारब्ध बनेगा, और यही कल को चल के स्टॉक में जाएगा। इसलिए यही प्रयास कीजिए। देखिए प्रारब्ध तो जो है, संचित भी जो है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन अभी क्रियमाण कर्म से ही जीव का फैसला होगा कि वो 84 लाख का चक्कर लगाएगा या भगवत प्राप्ति कर लेगा। यदि जीव भगवान की भक्ति करता है, भगवान से प्रेम करता है, तो डायरेक्ट भगवत प्राप्ति। और अगर जीव फिर से संसार से राग द्वेष करता है, संसार से प्रेम और संसार से ही लोगों से द्वेष करता है, तो फिर से वो प्लानिंग कर रहा है 84 लाख में जाने का। सीधा सा हिसाब है। यही 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। ठीक है, और ये मनुष्य शरीर से ही सब कुछ डिसाइड होता है। जो भी स्टॉक है वो सब कौन से, मतलब किस शरीर के स्टॉक है, मनुष्य शरीर के। पशुओं के शरीर में आप जो भी कर्म करते हो वो काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि वहां पर बुद्धि नहीं है। देवताओं के शरीर में भी काउंट इसीलिए नहीं होता है क्योंकि वो भोग शरीर है, कर्म करने का अधिकार ही नहीं है, वहां पर नया कर्म काउंट नहीं किया जाएगा। नया कर्म केवल मनुष्य शरीर में काउंट किया जाएगा। इसलिए इतना अच्छा शरीर हम और आपको मिला है, इसका जरूर से लाभ उठाइए। और इसी का एक ही लाभ है, भगवत प्राप्ति। नहीं हुआ तो आपका नुकसान है, अगर हो गया तो अनादिकाल से जीव जिस आनंद के लिए प्यासा है, जिस आनंद की ओर भाग रहा है, वो दिव्य आनंद उसको प्राप्त हो जाएगा केवल इसी मनुष्य शरीर में। राधे राधे।